हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल लर्न विद शिवानी पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सेमेस्टर एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। ऑप्शंस है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि और प्रतिभाशाली। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष और 6 से 12 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए है 6 से 14 वर्ष, क्या करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। ऑप्शंस हैं मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। तो जो विकासीय विधि है वो क्या है, सर्वाधिक अच्छी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और भाषात्मक बुद्धि। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, भावात्मक बुद्धि। नेक्स्ट है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। इस प्रकार क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला होता है IQ यानी बुद्धि लब्धि इसका IQ होता है MA यानी मतलब मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, तो हमारा मानसिक आयु 5 वर्ष है, इसको हटा देते हैं। मानसिक आयु 5 वर्ष है आप बट्टा जो वास्तविक आयु 4 वर्ष है गुणे 100 कट करेंगे। 25 चौको 100, 25 बच्चे 125 यानी मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने दिया। ऑप्शन है BN झा, स्किनर, डेविस, वुडवर्थ। यह जो परिभाषा है वह स्किनर की है। बहुत ही महत्वपूर्ण डिफिनीशन है, यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो हिंदी अक्षरों को बालक 5 वर्ष में पहचानने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। एलेकिया है तो क्या है, ये पढ़ने में अक्षमता है। ठीक है, ये जो तीनों ऑप्शन है क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन है, 11 से 15 वर्ष। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। ऑप्शंस है 150, 280, 390, 460। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। ओके, नेक्स्ट है, वही क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। ऑप्शंस है पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनहॉल और जेम्स सर्ली। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, यानी पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट है, बालक का विकास होता है। ऑप्शंस हैं सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। तो बालक का विकास हमेशा क्या होता है, सिर से पैर की ओर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। विकास के संबंध में गलत कथन है। तो ऑप्शंस है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति।
तो जो ऑप्शन नंबर ए है क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। यानी हमेशा विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। गर्भकाल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, डिम्ब, बीजकरण, भ्रूणावस्था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, वो क्या है, वही सही है। यानी पूछ रहा है कि गर्भकाल की अवस्था नहीं है, तो कौन सी, यानी डिम्ब अवस्था क्या गर्भकाल की अवस्था है, बीजकरण भी गर्भकाल की अवस्था है, गर्भधान की अवस्था है, और भ्रूण अवस्था वो क्या है, वो भी गर्भधान की ही अवस्था है। सॉरी, गर्भधान लिखा है, मैं गर्भकाल इसको रीड कर ली हूँ। तो क्या है, शैशवावस्था क्या है, गर्भधान जो काल है उसकी अवस्था नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। ऑप्शंस है, मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है मन तथा शरीर का विकास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। पैर, सिर, धड़ लिखा है, धड़ होगा सभी का। तो गर्भ में सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शंस हैं 206, 230, 270, 320। तो जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती हैं, और जब शिशु बड़ा होता है तो जो हड्डियां होती हैं क्या होता है, वो दो हड्डियां आपस में मिलकर क्या होती हैं, मिलने लगती हैं। और तो उस प्रकार से क्या होता है, जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें क्या होती है, हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह, 8 माह, 9 माह, 3 माह। तो बालक अपनी माँ को 3 माह में ही पहचानना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, पहचानना प्रारंभ कर देता है। ओके, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट ऑप्शन है, 350 ग्राम। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था व किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी शैशवावस्था व किशोरावस्था। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, 5 वर्ष में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन नंबर 22 जो है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना या कार्य किस अवस्था में होता है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो ये जो कार्य है वो शैशवावस्था में होने लगता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन है प्रकाश, माँ, ध्वनि और भोजन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, प्रकाश की तरफ बच्चा क्या होता है, सर्वप्रथम आकर्षित होने लगता है। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित, सक्रिय। तो बालक की जिज्ञासा को हमेशा शांत करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जो बालक बालक जो पूछ रहा है, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके क्वेश्चन को आंसर देकर, उसको अच्छे से समझाकर उसकी जिज्ञासा को हमेशा शांत करनी चाहिए। ठीक है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन है 1930, 1887, 1879, 1590। तो करेक्ट ऑप्शन ए है 1930 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।